तो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं स्टोरी टाइम। तो भाई पिछली बार जो स्टोरी थी उसमें हम लोगों ने देखा जो हमारा गट्टू था वो काफी ज्यादा चालाक था और अपने चाचा के पास से उसने 50 रुपए चुराए थे ताकि वो काली को बड़ी पतंग से काट सके। और जो बड़ी पतंग जब वो लेने जाता है तो लाला जी कहते हैं कि भाई बड़ी पतंग से वेस्ट मत कर पैसे और अपनी छोटी छोटी पतंगों से प्रैक्टिस कर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गट्टू इस पे एग्री करता है और उसके बाद की स्टोरी जो हम लोग सब स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए चलते हैं गाइस स्टोरी की तरफ, लेट्स गो। हाँ तो गाइस स्टोरी की शुरुआत होती है यहाँ पर एक दुकान से, जहाँ पर जो कि एक टेलर की दुकान होती है जिसका नाम मास्टर जी होता है। गट्टू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि हम आपकी छत यूज कर सकता हूँ? तो नहीं। वो उस पर मना कर देता है। फिर बाद में वो देखता है कि ये तो गट्टू है और गट्टू से वो एग्री कर देता है कि भाई तुम मेरी छत पे पतंग उड़ा सकता है, पर इसके साथ साथ वो एक डील रखता है कि तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा तो ही मैं तुझे अपनी पतंग उड़ाने देता हूँ। और वो कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तू काली को काटना चाहता है इसलिए मेरी छत ले रहा है, तो तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि तुझे तेरी जो दोस्त है उसको मेरा एक लेटर देना पड़ेगा। तो गट्टू एग्री करता है और वो वहां से अपना जो लेटर है वो उसको निकाल कर गट्टू को दे देता है। पर जब गट्टू वहां पर जाता है तो गट्टू डर जाता है और लेटर देना नहीं चाहता। तो गट्टू उस लेटर को फाड़ देता है और नाली में बहा देता है। तो लेटर तो उसने फाड़ दिया था तो काम तो पूरा नहीं किया, फिर भी वो वहां पर छत पे चला जाता है और वहां से चाबी लेकर के छत के ऊपर जाकर पतंग उड़ाने लग जाता है। तो जैसे ही गट्टू दरवाजा खोलता है वहां पर देखता है कि कोई भी नहीं है, तो गट्टू आसानी से अपनी पतंग उड़ा सकता है। तो वहां पर उसके दोस्त होते हैं साइड वाली छत पे। गट्टू तू फिर से काली काट रहा है? तो भाई गट्टू से कहता है कि काली तेरे बस की नहीं है, काली को तो मैं काटूंगा। और वो गट्टू की पतंग को काटने लग जाता है। तो गट्टू था अपना बहुत स्मार्ट और अपनी स्मार्ट तरीके से उसके साथ पेच लड़ाने लग जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी उसकी पतंग को भी काट देता है। काट डालो। तो यानी एक्सपर्ट हो गया था। तो इस पर उसका वो दोस्त कहता है जो बड़े वाला होता है कि गट्टू कोई एक्सपर्ट नहीं हुआ है, हमारा मांझा ही खराब था, लाला ने वो खराब दिया था। तो इस पर फिर वहां पर मास्टर जी छत पर आ जाते हैं। तो मास्टर जी के आने के बाद गट्टू से वो पूछते हैं कि गट्टू तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो कहता है मास्टर जी मैंने आपकी चिट्ठी दे दी। चल झूठा। तो इस पर वो बहुत से सवाल पूछता है कि चिट्ठी दी तो मैं वहां पर गया तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला मेरे को। तो गट्टू कहता है कि वहां पर उसकी दोस्त होगी कोई इसलिए वो नहीं कर रही थी। मास्टर इस पर एग्री करता है हाँ इसलिए ही होगा। पर गट्टू उसको परेशान करता रहता है। तो काली जब आ जाती है सामने तो सभी लोग उसको देखने लग जाते हैं कि अभी गट्टू की पतंग कैसे कटती है। तो वो गट्टू की पतंग के पीछे पड़ जाता है। तो वो मास्टर जी से कहता है कि मेरा मांझा संभालोगे प्लीज? तो मास्टर जी उसका मांझा संभालने लगता है। तो मास्टर जी के साथ कहता है कि ढील दो। पर मास्टर जी इतनी बातों में मगन थे और वो गुस्से में उसका मांझा फेंक देते हैं और उसको बहुत परेशान करने लग जाता है, जिससे गट्टू अच्छे से पतंग नहीं उड़ा पाता। और गट्टू मास्टर जी से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ ना, मेरे को थोड़ी देर पतंग उड़ाने दो, मैं फिर बाद में तुमको सब कुछ बता दूंगा। तो फिर गट्टू अपना पेच लड़ाने लग जाता है और मास्टर जी उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ते। तो पेच काफी ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ रहा था फिर भी। तो गट्टू देखता है कि काली काफी ज्यादा ऊपर उड़ रही है और अभी भी वो उसकी छत से नीचे है। तो गट्टू अपनी ढील छोड़ने लग जाता है तो काली फिर भी उससे ऊपर ही जाती है और उसकी पतंग को काट देती है। तो लोग देखते हैं कि भाई गट्टू की पतंग तो फिर से कट गई और काली अभी भी हवा में ही है। तो गट्टू उसका सारा गुस्सा मास्टर जी के ऊपर उतारने लग जाता है कि तेरी वजह से मेरी पतंग कटी है। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। तो भाई मास्टर जी उस पर कहते हैं कि मेरी वजह से नहीं कटी, तू पहले मेरे को सारी बात बता कि तूने लेटर क्यों दिया। तो गट्टू कहता है कि भाई मैंने लेटर नहीं दिया, मैंने वो फाड़ के बहा दिया, अगर मैं लेटर देता तो तेरा सर फोड़ देती वो। शाबाश बेटा। तो वहां से वो चला जाता है गट्टू और फिर बाद में देखता है कि उसे एक और भी ऊंची छत चाहिए जो कि थी स्कूल की। तो अपने चाचा से पूछता है कि चाचा मेरे पापा कब आएंगे कि मुझे उस स्कूल में पढ़ना है ताकि वो मेरी फीस दे सके। तो उसके चाचा कहते हैं तेरे पापा है ही नहीं, तेरा मैं चाचा हूँ बस। तो गट्टू को इस पर बहुत दुख होता है। फिर वो अगले दिन सुबह उठता है तो गट्टू देखता है कि एक पतंग उड़ रही है कटी हुई और उसको पतंग की जरूरत थी क्योंकि उसकी पतंग काट दी थी काली ने। तो वो पतंग के पीछे भागता है और छत पे चढ़ जाता है और छत से देखता है कि पतंग कहाँ पर गई। पर जब वो पतंग को ढूंढता है तो उसे एक बच्चा दिखता है जो कि स्कूल से आया था और उसकी यूनिफॉर्म उसकी मम्मी उतार कर सुखा रही थी। तो भाई वो चुपके से जाकर वहां से यूनिफॉर्म उठा ले आता है। स्कूल के लिए फीस थोड़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगता है यूनिफॉर्म। फिर वो पब्लिक टॉयलेट में जाकर उसको चेंज करने के लिए जाता है। तो चेंज करने के बाद जो स्कूल हमें दिखाया जाता है वहां पर जो बच्चे थे उनके सामने प्रिंसिपल अनाउंसमेंट कर रहा है कि बाकी 3 स्कूल जो उनके ब्रांचेस है वहां से बच्चे आ रहे हैं। तो गट्टू अपना निकल के उनके साथ मिक्स होकर स्कूल के अंदर चला जाता है।
तो कोई भी गट्टू पर शक नहीं करता है क्योंकि वो उन सभी बच्चों के अंदर मिक्स होके आ गया था अंदर की तरफ। तो गट्टू उनके साथ रो में खड़ा हो जाता है जहाँ पर उसकी दोस्ती एक लड़की के साथ होती है। तो प्रिंसिपल वहाँ पर जो उनकी प्रार्थना थी वो स्टार्ट कराता है। तो प्रेयर के टाइम सभी बच्चे प्रेयर गा रहे थे। तो हमारा गट्टू था जिसको प्रेयर नहीं आती थी क्योंकि वो कभी भी स्कूल में नहीं गया था। तो वो इधर उधर देख के एक दो वर्ड मिक्स करके बोल रहा था पर उसकी जो लय थी वो नहीं बन रही थी, इसलिए गट्टू अपना चुप ही होकर खड़ा हो गया। तो हमारे गट्टू की प्रेयर जब खत्म हुई तो गट्टू लाइन के साथ मिक्स होकर क्लासरूम में आ जाता है जहाँ पर टीचर आती है और सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो हमारा गट्टू भी उनके बीच में खड़ा हो जाता है और टीचर उनको हिंदी की नोटबुक निकालने के लिए कहती है। तो जो गट्टू उस बच्चे का स्कूल बैग लेके आया था उस बच्चे के स्कूल बैग में एक भी नोटबुक नहीं थी। तो वहाँ पर सारी मैगजीन्स और कुछ कॉमिक्स बुक्स थी। तो गट्टू उन्हें ही ओपन कर लेता था। जो उसके साइड में जो लड़की बैठी हुई थी वो गट्टू को देखती है कि ये तो कॉमिक बुक्स पढ़ रहा है। तो वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत टीचर से करूंगी। तो गट्टू डर जाता है। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे कॉमिक बुक्स दोगे तो मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, तो इसलिए मुझे कॉमिक बुक्स दे दो यार। तुम्हारा गट्टू भी इस पर एग्री करता है और उसे कॉमिक बुक्स दे देता है। तो गट्टू वहां से आ जाता है। तो पब्लिक टॉयलेट में देखता है कि उसका चाचा बाहर ही है और वो चाचा उसको देख लेता है। तो वो कहता है कि तू पूरा दिन का कहाँ था, काम पर भी नहीं आया। ये फंस गया। तो हमारा गट्टू था ही बहुत चालाक। उसने अपने चाचा को नहीं बताया कि मैं स्कूल में था। वो कहता है कि मैं एक दुकान पे गया था जिसने हमारी पेमेंट रोक रखी थी और वो पेमेंट देने की बात कर रहा था। मैं सुबह से वहीं पे बैठा था। तो अगले दिन सुबह होती है तो गट्टू वहां से उठ के चला जाता है सारा नाश्ता और चाय बनाकर। तो उसका चाचा देखता है कि गट्टू सुबह सुबह कहाँ निकल गया। तो वो अपने वहां पर जाता है कबाड़ खाने में और उसके दोस्त से पूछता है कि गट्टू कहाँ है। और कहता है कि गट्टू यहाँ पर नहीं आया, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। तो उसका चाचा कहता है कहीं वो और कहीं जाके काम तो नहीं करने लग गया। तो अगले दिन देखते हैं कि जिस बच्चे की यूनिफॉर्म चुराई थी गट्टू ने, उसका बर्थडे होता है और वो अपने दोस्त जो कि एक सरदार जी होते हैं उनको सारी चॉकलेट दे देता है। यानी कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। तो पूरी क्लास खड़ी होकर उसके लिए क्लैप करती है और हमारा गट्टू भी उसके लिए क्लैप करने लग जाता है। तो गट्टू को पता चलता है कि बर्थडे कितना अच्छा होता है। तो गट्टू को भी मन में आता है कि उसका बर्थडे कब है। तभी टीचर कब कहती है कि सभी अपने ड्राइंग नोटबुक निकालो। पर हमारे गट्टू के पास कोई भी बुक नहीं थी। तो गट्टू देखता है कि सभी बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं और मेरे पास कोई भी नोटबुक नहीं है। तो टीचर उसके पास आके पूछेगी तो वो क्या कहेगा। तो गट्टू सोचने लगता है। तो टीचर तभी उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी ड्राइंग नोटबुक ना कहाँ है। तो गट्टू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो वो ऐसा दिखाता है कि उसकी तबीयत खराब है और उल्टी पड़ने हो रही है। बहुत तेज हो रहा है। तो वही उसकी टीचर उसको बाहर ले जाके बिठाती है और वहाँ का पियन उसको शिकंजी ला के देता है। तो गट्टू बहुत ही मतलब इमोशनल हो जाता है कि भाई मेरी यहाँ पर कितना ट्रीटमेंट हो रहा है और मेरे चाचा है कि मेरी कोई भी ख्याल नहीं रखते, मेरे को सिर्फ पीटते रहते हैं। तो गट्टू को ये बात बहुत बुरी लगती है कि वो यहाँ पर नहीं पढ़ सकता। तो भाई गट्टू को स्कूल बहुत अच्छा लगने लगता है। तो रिसेस का टाइम हो जाता है और सारे बच्चे अपना खाना खा रहे होते हैं। तो तभी गट्टू भी अपना टिफिन निकालता है। तो गट्टू का जो टिफिन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मतलब वो टिफिन नहीं था, एक बॉक्स था काफ़ी ज़्यादा तो अट्रैक्टिव। तो वो लड़की आके कहती तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे को ये मैगजीन पढ़ने के लिए दी, जिसका नाम था वफादार जासूस, जो कि वहाँ पर सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो एक बार जो सरदार जी होते वो ले लेता, उसके बाद वो कहता है कि अगले दिन मैं लूँगा और सभी बच्चे कहते हैं कि उसके अगले दिन मैं लूँगा। तो गट्टू को कोई एतराज़ नहीं होता और वो सभी को दे देता है। तो उसके पास वो बच्चा आता है जिसका जन्मदिन था और गट्टू ने जिसकी ड्रेस चुराई थी। तो वो गट्टू से कहता है कि तुम्हारा बर्थडे कब है। तो गट्टू कहता है कि मुझे नहीं पता। और ऐसे में गट्टू के सबसे अच्छे दोस्त बनने लग जाते हैं और गट्टू को स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाता है। तो गट्टू अपना सोचता है कि भाई मेरे पास इतने अच्छे दोस्त हैं, क्यों ना मैं हर रोज ऐसे ही स्कूल में आने लग जाऊं। और गट्टू को स्कूल काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा था गाइस। तो गट्टू सोचता है कि मेरे चाचा को मैं क्या कहूँगा। तो गट्टू उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है और परेशान होकर वो क्लासरूम में चला जाता है। तो गट्टू को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो गट्टू सोचता है कि मेरे पास किताबें कुछ भी नहीं है। तो गट्टू वहाँ पर जो बच्चों के बैग्स रखे होते हैं उनमें से एक एक बुक सबकी निकाल लेता है ताकि उसके पास पूरे जो सेट्स होता है बुक्स का वो कंप्लीट हो जाए। तो गट्टू सबके बैग से एक एक बुक निकाल लेता है और अपने बैग के अंदर भर लेता है। जो उसके पास बेकार सी बुक्स थी उनको वो वहाँ से फेंक देता है और जो अच्छी वाली बुक्स थी वो अपने बैग में डाल लेता है। तो गाइस आज की स्टोरी में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना गाइस। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।